नमस्कार दोस्तों, सादिक फिटनेस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आदित्य एक हमारे क्लाइंट हैं जिनका फुल बॉडी असेसमेंट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको इससे लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था कि क्लाइंट जब आपके पास आए तो उनका फुल बॉडी असेसमेंट कैसे करेंगे। तो जैसे कि आदित्य हैं, इनका एज 18 ईयर्स है, इनकी बॉडी एक्टोमॉर्फ कैटेगरी की है, लेकिन इनके बॉडी में फैट का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। इसको हम एनालाइज कैसे करेंगे? तो दुनिया में दो तरीका है। एक तो बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस की मशीन्स के ज़रिए हम इनके बॉडी का फैट परसेंटेज, इनके बॉडी का फुल बॉडी स्टैट्स हम जान सकते हैं, और दूसरा है स्किन फोल्ड कैलिपर के माध्यम से। तो आज हम लोग स्किन फोल्ड कैलिपर के माध्यम से जानेंगे कि इनके बॉडी का प्रेजेंट फैट परसेंटेज कितना है। तो मेन के लिए जो यूज़ होगा, क्लाविकुलर के जस्ट नीचे में हम देखेंगे कि कितना मिलीमीटर इनके सबक्यूटेनियस फैट, तो यहां पर हमने देखा कि इनके चेस्ट में जो थिकनेस है 21 मिलीमीटर। अभी हम लोग देखेंगे कि एब्डोमिनस में इनका सबक्यूटेनियस फैट कितना है। तो हम लोग इसको यहाँ पर देखेंगे कि 32 मिलीमीटर इनका एब्डोमिनस में फैट का थिकनेस है। ये थाई का थिकनेस 35 mm है। इसको हम जैक्सन एंड पॉलक 3 साइड स्किन फोल्ड कैलिपर मेथड से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें पता लगेगा कि इनके बॉडी का फैट परसेंटेज 24% है। तो इसी तरीके से हम हर किसी का स्किन फोल्ड कैलिपर के माध्यम से फैट परसेंटेज जान सकते हैं। लेकिन याद रखने वाली चीज़ ये है कि मेन के लिए क्लाविकुलर के जस्ट नीचे एब्डोमिनस एंड थाई यूज़ होगा, और वुमेन के लिए ट्राइसेप्स, बैक एंड सुपर इलियक। तो दोनों के लिए अलग अलग जगह का इस्तेमाल होगा, और मेथड यही होगा, जैक्सन एंड पॉलक 3 साइड स्किन फोल्ड कैलिपर टेस्ट। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि इनके बॉडी का, इनका वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन कितना है, इनका प्रेजेंट हार्ट रेट कितना है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है, चूँकि इसी मेथड से आप किसी को रेजिस्टेंस दे सकते हैं, चाहे वो कार्डियक ट्रेनिंग हो या फिर रेजिस्टेंट ट्रेनिंग हो। तो अभी हम लोग ये देखेंगे, आप यहाँ लेट जाएं, कि इनका वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लेवल कितना है। अभी हम लोग इनका ये टेस्ट कर रहे हैं कि हार्ट रेट कितना अभी प्रेजेंटली इनका है। रेस्टिंग हार्ट रेट हम लोगों को चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी इंसान का हम लोग रेस्टिंग हार्ट रेट जान लेंगे, तभी हम किसी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को या कार्डियक ट्रेनिंग को हम उस पर वो सेट कर सकते हैं कि वो किस लेवल में उसको रखना है। तो हम ये भी जानेंगे अभी कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन पर केजी पर एमएल कितना है। तो यहाँ पर इनका फिटनेस टेस्ट हम हमने किया है कि अभी इनका प्रेजेंटली इनका हार्ट का क्या स्थिति है, तभी हम किसी का एक्सरसाइज डिज़ाइन कर सकते हैं। जब तक कि उसका हार्ट का कैपेसिटी, इंड्योरेंस पता ना हो, हम किसी एक्सरसाइज को सेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को इसके लिए 2-3 मिनट समय लगता है। हाँ, तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाया गया कि ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक चीज़ हमने जो टेस्ट किया है वो ये है कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर देख सकते हैं 42 VO2 मैक्स। ये कैटेगरी, जैसे इस एज, इस वेट के कैटेगरी के लोग, इनका एलीट क्लास 54 VO2 मैक्स पर केजी पर एमएल है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलीट क्लास, ये जो एलीट क्लास है 54 VO2 मैक्स पर केजी पर एमएल है, जो कि एलीट क्लास है। वेरी गुड कैटेगरी में 49 to 59 है, और गुड कैटेगरी में 44 to 48 है। तो इनका जो लेवल एक्चुअल अभी है वो मॉडरेट है, ना ही बहुत ख़राब और ना ही बहुत ही अच्छा। तो इसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जब आप कार्डियक इंड्योरेंस ट्रेनिंग आप करते हैं और लाइट और मॉडरेट से धीरे धीरे आप हाई लेवल
इंटेंस लेवल तक जाते हैं तब आपका कार्डियक इंश्योरेंस बढ़ता है। तो ये था हम लोगों का कार्डियक एक्सरसाइज टेस्ट। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि इनका रेस्टिंग ब्लड प्रेशर कितना है। ये सब मेथड इसलिए अपनाया जाता है कि आज के टाइम में लोग एक्सरसाइज को एक मेडिसिन के तौर पर देखते हैं, तो आने वाले समय में एक्सरसाइज से ही सारी बीमारी का इलाज होगा। तो सबसे पहले क्लाइंट का जब हम असेसमेंट करते हैं तो जानते हैं कि वो किस हालत में हमारे पास आए और हमने उनको क्या चेंज किया। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि इनका रेस्टिंग ब्लड प्रेशर कितना है और एक्सरसाइज के दौरान इनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है। गौर करने वाली एक बात है कि जब कभी भी किसी एक्टिविटीज़ के दौरान अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 220 से लेकर के 250 mmHg तक पहुंच जाता है तो आपको एक्सरसाइज इंटेंसिटी कम करनी है और कुछ देर के लिए स्टॉप करना है। और डायस्टोलिक जो है वो 115 mmHg से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग ये देखेंगे कि रेस्टिंग ब्लड प्रेशर इनका कितना है और एक्सरसाइज के दौरान, एक्टिविटी के दौरान इनका ब्लड प्रेशर कितना है। तो अभी हम लोग ये जानेंगे कि आदित्य का रेस्टिंग ब्लड प्रेशर कितना है और एक्सरसाइज के दौरान, एक्टिविटी के दौरान इनका ब्लड प्रेशर कितना होता है। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आपके पास आएंगे जो हाई बीपी के पेशेंट होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो लो बीपी के पेशेंट होंगे। तो ऐसे हालत में आपको जानना है कि उनको वर्कआउट किस लेवल का करवाना है और कैसा वर्कआउट कराना है। तो सबसे पहले असेसमेंट में हम लोग ये देखेंगे कि उनका ब्लड प्रेशर लेवल कितना है। तो अभी हम लोग जो सबसे एक्यूरेट ब्लड प्रेशर को मेज़र करने का जो तरीका है वो मर्क्यूरिक ब्लड प्रेशर, आदित्य का जो रीडिंग आया है वो 110/70 यानी कि लो बीपी। ऐसे पेशेंट, ऐसे क्लाइंट जो जिनका रीडिंग लो बीपी के कैटेगरी में आता हो, वो उनको लेट नाइट एक्सरसाइज नहीं करना है। अभी हम लोगों ने देखा कि आदित्य का रेस्टिंग ब्लड प्रेशर कितना था। तो हम लोगों ने देखा था कि 110/70 इनका जो ब्लड प्रेशर था, रेस्टिंग ब्लड प्रेशर था, जो कि लो बीपी में आता है। अभी हम लोग देखेंगे कि एक्टिविटी के दौरान इनका ब्लड प्रेशर का लेवल कितना होता है। तो आदित्य को हम कुछ एक्टिविटी करवाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इनका ब्लड प्रेशर एक्टिविटी के दौरान कितना है। तो अभी आप कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे जिसका नाम है माउंटेन क्लाइंबिंग। यहाँ जंप, यहाँ पैर रखिए, यहाँ पैर रखिए, हाँ जंप करके, हाँ चेस्ट तनाव रखें, चेस्ट तनाव रखें, हाँ चेस्ट तनाव रखें, हाँ ऐसे, हाँ हाँ पुशअप कीजिए, पुशअप स्लो 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 स्लो, सामने की तरफ देखिए, एकदम स्लो स्लो, यस मैक्सिमम थकने तक। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि इनका एक्टिविटी के दौरान इनका ब्लड प्रेशर कितना है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट फेंट कर जाते हैं, उनका बीपी, डायस्टोलिक बीपी जो है वो धीरे धीरे फ्लैक्चुएट करने लगता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि अभी इनका करेंटली ब्लड प्रेशर कितना है, क्या चेंजेस आया इसमें। यानी कि इनका अभी एक्टिविटी के बाद जो ब्लड प्रेशर था 160/80 था। तो यहाँ पर इनका जो लेवल हुआ वो, इनका जो लेवल है वो बिल्कुल सामान्य है। अगर काफ़ी ज़्यादा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नीचे चला जाता तो फिर इनके लिए दूसरा पैटर्न हम लोग अपनाते कि इनको कैसे वर्कआउट करना है। लेकिन ऐसे क्लाइंट जिनको लो बीपी का शिकायत है वो लेट नाइट वर्कआउट नहीं करेंगे। और ऐसे लोग जो लो बीपी वाले हैं या फिर हाई बीपी वाले भी हैं, उनको कूल डाउन का बहुत अपना एक अहम रोल होता है। वर्कआउट के बाद इनको कूल डाउन, एकदम अपने बॉडी को नॉर्मल रेंज में लाने के लिए, आपका ब्लड जो पुल कर जाता है वो अपने नॉर्मल रेंज में आ जाने के लिए इनको कूल डाउन करना बहुत ज़रूरी है।
बहुत लोगों को कूल डाउन 5 मिनट्स में भी रिकवर हो जाता है, बहुत लोगों को लंबे वक्त में भी होता है, यानी कि 10 मिनट से 15 मिनट। तो कूल डाउन के बाद ही स्ट्रेचिंग करना सबसे अच्छा होता है। तो अब हम लोग इनको जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो हम लोग कंप्लीट बॉडी मेजरमेंट करेंगे। तो अभी हम लोग आदित्य का कंप्लीट बॉडी मेजरमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इनका नेक का सरकमफ्रेंस कितना है। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है कि क्लाइंट को भी पता होना चाहिए कि ये किस हालत में आए। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका इंचेस लॉस होता है, इंचेस में फ्लक्चुएशन आता है, लेकिन वेट सेम रहता है। तो हमें उसका रिकॉर्ड रखना होता है कि क्लाइंट किस हालत में आए। तो हम लोग इसको नोट करते जाएंगे, यानी कि 13 या ये नेक जो इनका सरकमफ्रेंस था यानी कि 13.5 था। अभी हम लोग ये देखेंगे कि शोल्डर को 2 तरीके से मेज़र करेंगे। एक तो एक्रोमियन, यहाँ पर 15 इंचेस है, और दूसरा सरकमफ्रेंस करेंगे 15 and 40 शोल्डर। अभी हम लोग ये देखेंगे कि चेस्ट इनका नॉर्मल 34 है। सांस फुलाइए, नॉर्मल कीजिए। ये नॉर्मल इनका चेस्ट वो 34 इंचेस है और एक्सपेंडेड 35.5 है। इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर कर हम रखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ देखें कि आप वेस्ट का मेज़रमेंट कैसे करते हैं। ये डिफ़ॉल्ट प्रोसेस है। इसके जस्ट नीचे हम ये वेस्ट को मेज़र करेंगे, यानी कि 31.5 और एब्डोमिनल्स, और ये है 30.5। तो यहाँ इनको वेस्ट 31.5 और एब्डोमिनल्स 30.5। यहाँ पर सुपर इलियक यहाँ पर 30 इंचेस, इलियक क्रेस्ट जिसको कहते हैं 30 इंचेस। यहाँ हम लोग आर्म का मेज़र करेंगे, ये लगभग 10.5 इंच। यहाँ 4 आर्म का करेंगे, ये भी लगभग 10.5 इंच। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अभी हम लोग करेंगे हिप सरकमफ्रेंस। इसको मेज़र करना इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग ये जानेंगे कि वेस्ट हिप रेशियो इनका कितना है। तो 34 इनका हिप सरकमफ्रेंस है, 34 इंचेस। अब हम लोग क्या करेंगे कि थाइस का मेज़र करेंगे। इसको ऊपर कीजिए। ये 21 इंचेस है और काफ का मेज़रमेंट 12.5। तो ये था हम लोगों का बॉडी असेसमेंट, आदित्य का पूरा फुल बॉडी असेसमेंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का फॉर्म एंड टेक्निक होता है, कौन सा एक्सरसाइजेज कितनी डिग्री में ले जाना है। तब तक के लिए देखते रहें सादिक फिटनेस एकेडमी। नमस्कार।